हेलो विद्यार्थी मित्रों, शुभ सवार। कैसे हो सब? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। हाँ, कुछ दिनों पहले हमने दूसरा यूनिट पढ़ा था। आज हम तीसरा यूनिट पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। कुत्ते की वफादारी एक स्टोरी वार्ता, जैसे कि एक वार्ता जैसी है, जिसमें से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ के लेखक का नाम है लल्लू भाई रबारी। देखते हैं प्रस्तुत कहानी में लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। बाल दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी और सुनी होगी। इनमें से आपको कई कहानी में मजा भी आया होगा और कई कहानी में आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कहानी तो कितना कुछ कह जाती है। वैसे ही ये कहानी भी हमें कितना कुछ सिखाती है। ये प्रस्तुत कहानी में हमें एक सेठ और एक नौकर के प्रति जानवर की बात की है। जानवर में कुत्ता है कि स्वामी और लेके सेठ और एक कुत्ता, दोनों के प्रति जो प्रेम भाव है वो उसकी बात की गई है। जिसमें कहते हैं कि कभी कभी हम इतने जल्दबाजी करते हैं, इतने झड़पથી કામ કરીએ છીએ कि પછી આપણે પછતાવો થાય છે, એટલે કે पीछे से अपने पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। क्या कहते हैं कि उत्तर गुजरात के पाटण जिले में, पाटण नाम का एक जिला है, उनमें एक राधनपुर नाम का छोटा सा नगर है, गांव है। वहाँ एक तालाब है। कहते हैं कि वहाँ पे एक नदी है जिसके तट पर किनारे पर एक कुतरानी समाधि है। હવે જ્યારે આવું કહે છે ત્યારે એવું થાય છે કે સમાધિ અને એ પણ કૂતરાની, એટલે કે છે સમાધિ और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य की समाधि होती है, कुत्ते की समाधि होती है। पर यह आश्चर्य होता है कि ये कुत्ते की समाधि है और उसके पीछे एक सुंदर कथा है, एक सुंदर कारण है, वार्ता है और हृदय को हिला देने वाली एक कथा है। तो दोस्तों, हिंदी नु पाठ्य पुस्तक खोलिए और कहानी सुनिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। देखते हैं आगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंकने लगता था और उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। हम इस हिंदी का अब गुजराती में अनुवादन करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या कहती है। तो कैसे कि जूना जमानाમાં વેપારનો માલ સામાન લઈ જવાનું કામ વણઝારા કરતા હતા। એક વણઝારો હતો, તે પોતાના ઊંટ પર ગામડાનો માલ સામાન શહેરોમાં લઈ જતો અને ત્યાંથી ખાંડ, ગોળ, મસાલા વગેરે ભરીને ગામડામાં લઈ આવતો હતો। તેનો લાખોનો વેપાર હતો, એટલે લોકોએ તેને એક નામ આપેલું હતું અને એનું નામ હતું લાખો વણઝારો। લાખા પાસે એક સુંદર મજાનો કૂતરો હતો। કૂતરો બહુ વફાદાર હતો। રાત્રે વણઝારાના પડાવની, એટલે કે જ્યાં વણઝારા રાત્રે છે એ રોકાતા હતા, તેની ચોકી કરતો હતો અને જો કોઈ લૂંટારા પડાવ તરફ આવતા દેખાય તો તે ભસી ભસી તેને દૂર ભગાડી દેતો હતો। વણઝારો પોતાની કૂતરાની વફાદારીથી बहुत खुश હતો। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। एक बार वंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। क्या कहते हैं कि एक वक्त એવું થયું કે વંજારો છે એને વેપારમાં બહુ જ મોટી ખોટ ગઈ અને એને ખોટ ગઈ એટલા માટે એને વધારે પૈસાની જરૂર પડી। હવે એ પૈસા છે એ ક્યાંથી એને મળે? તો કે કોઈ શેઠ હોય અથવા તો કોઈની પાસે સારી એવી માલ મિલકત હોય
तो एनी पासेथी एने पैसा मळे। એટલા માટે એને વિચાર કર્યો અને પોતે ક્યાં પહોંચી ગયો तो कि राधनपुर का एक गांव था। वो राधनपुर गांव के एक सेठ था, उसके पास पहुंचा और उसने अपनी सारी बात बताई कि मैं अपने धंधे में से खोट आई है, तो मैंने थोड़ा पैसा नहीं है, जरूर है, तो तमे मने आपो। तो उसने ये बात बताई तो सेठ ने क्या बोला देखते हैं। सेठ ने कहा कि रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। એટલે કે પહેલાના જમાનામાં જ્યારે છે એ કોઈ પણ વસ્તુ તમે કોઈ પાસેથી માંગો તો એ તમને વસ્તુ તો આપે, પણ એના બદલામાં તમારી પાસે કોઈ કિંમતી ચીજ વસ્તુ હોય એને આપવી પડે, કારણ કે તમે સામેથી છે એ પૈસા માંગ્યા છે તો હવે તમારે પૈસા પણ તેને પાછા આપવા પડે ને। જો તમે એને પૈસા છે એ પાછા ન આપો તો તમે એની પાસે જે કઈ વસ્તુ રાખી છે એ પોતાની પાસે રાખી લે। એટલા માટે શેઠે એવું કીધું છે કે મેં પૈસા તો તને હમણાં જ હું આપું, પણ એના બદલામાં તું મારી પાસે શું રાખીશ। तो लाखों वंजारो छे इसको क्या छे देखते हैं। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोडी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं अपनी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोडी એટલે કે મારી પાસે તો કંઈ જ નથી, મેં છે મારે છે બધું વ્યાપારમાં મારા ધંધામાં બધું જ છે ઈ खोट गई है, बधु ज छे ई पूरुं थई गयुं छे, तमे छे मारी जबान पर हूँ जे बोलूं छुं एना पर तमे विश्वास राखो अने मने पैसा आपो, हूँ तमारी बधी पूरी रकम छे सूद समय एटले पूरा समय थी अने पूरी ज रकम 1 वर्षनी अंदर चुका दूंगा। आगे देखते हैं। बजा रहा है ना। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपये लौटा देंगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ છે એ વિચાર કરે છે અને જોવે છે કે લાખો વંજારો છે એની પાસે કૂતરો પણ છે, તો શેઠે ને શું કીધું કે કોઈ બાત નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, तुम्हारे पास ये कुत्ता है कि तुम्हारे पास जो आ कूतरो छे ए कूतरो तू मने जमानत के रूप में आपी दे, तू कई बीजू न आपी सकतो होय तो मने तारो कूतरो आपी दे, जब तुम मारा बधा ज पैसा छे मने पाछा आपी दईश त्यारे हूँ पण तारो आ कूतरो छे तने आपी दईश। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपये लेकर वह चला गया। बंजारो छे वंजारो हतो एने खूब दुख थयुं कि हूँ मारो कूतरो छे एने आपी दऊं, एने दुख तो बहुत थयुं पण करे भी क्या, उसके पास कोई रास्ता कोई चारा भी नहीं था। उसने कुत्ता सेठ को दे दिया और पोते छे ई पैसा लईने चाल्यो गयो। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर सेठ को। देखते हैं आगे, बाद में देखेंगे, पहले ये हमें समझ लेते हैं कि थोड़ा दिवसों वीती गया, लाखो बंजारो पण पैसा लई अने पोताना कूतरो छे ई सेठने आपीने चाल्यो गयो। थोड़ा दिवस छे ई पूरा थई गया, थोड़ा दिवस पछी शुं थयुं तो सेठ छे तेनी घरे चोरी थई अने कूतरो छे एने तो खबर ज हती, एनुं तो काम शुं छे के चोरो छे तेने पकड़वानुं ज छे। तो ई छे कि सेठनी त्यां चोरी थई तो कुतरा ने चोरों का पीछा किया, ज्यां ज्यां चोर गया एनी पाछळ पाछळ कुत्ता भी गया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने जो माल सामान से चोरी की थी वो सब जमीन में खाडा डालकर एटले के गाड़ दिया, खादो छे जमीन में खोई दो अने तेनी अंदर सारा माल सामान दाटी दीधो एटले के गाड़ दिया और वहां से वो 9-11 एटले के वहां से वो भाग गए। हो मुहावरा है 9-11 हो गया, भाग गया। कुत्ता वहां भोग भोग कर सेठ को एटले के कूतरो छे ई भोग भोग कर શું કરે છે તો કે सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गई। घर जाकर उसने चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। क्या होता है बाद में हम देखते हैं कि जे माल सामान छे ई ચોરોને જ્યાં જમીનમાં છે દાટી દીધો હતો ત્યાંથી કૂતરો જોઈ જાય છે ને કૂતરો ત્યાં જઈ અને શેઠને ભોગ ભોગ કર ભસ ભસ કર કંઈક કહેવાની કોશિશ કરે છે।
तो सेठ छे एने तुरंत समझ में આવી જાય છે કે લૂંટેરે છે એને મારી દુકાન છે એ લૂંટી લીધી છે અને પોતે હક્કા બક્કાહી રહી જાય છે. એટલે પોતે છે એ આમ ચારે તરફ જોવા માંડે છે અને એને કઈ ખોટા એવા વિચાર આવવા માંડે છે કે મારા માલ સામાન છે મને મળશે કે નહીં, ચોરોને કહાં પે રખા હોગા. કુત્તા સેठ की ધોતી પકડ કર. કૂતરાને તો બધી ખબર જ હતી, એટલા માટે કૂતરો છે એ સેઠની ધોતી પકડે છે અને એને ખેંચીને ક્યાં લઈ જાય છે કે જ્યાં છે એ જંગલમાં ચોર છે તેને માલ सामान डांटो हुई है ત્યાં. वहां जाकर कुत्ता છે એ अपनी पैरों से वो जमीन से ही खोदने लगता है, मिट्टी को खोदने लगता है. और थोड़े ही बाद એટલે કે થોડુંક જ ખોદે છે ત્યાં જ તેને જે ચોરો છે તેને માલ સામાન છે એ દાટ્યો છે એ બહાર નીકળે છે. પોતાનો માલ સામાન છે એ બહાર નીકળે છે, ચોરી हुई सब चीज છે वो પાછી મળી જાય છે. એટલા માટે શેઠ છે એ બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે અને वो કૂતરાને પ્રેમથી થપથપાવે છે, જાણે શું આપતા હોય તો કે શાબાશી આપતા હોય. કૂતરાની વફાદારી જોઈ અને શેઠ મુગ્ધ હો જાય છે અને પોતે છે એ કૂતરાને શું કહે છે કે તું જાઓ, એટલે કે શું કહે છે કે મને તારી વફાદારી ઉપર खूब જ प्रेम છે. એના ગળામાં એક चिट्ठी લખે છે અને चिट्ठीમાં क्या लिखा होता है ये आप आगे देखते हैं. पहले क्या होता है वो देख लेते हैं कि कुत्ते भाई जाओ तुम, ये કહે છે કે તું છે જઈ શકે છે, હું તારાથી ખુશ છું, તું તારા માલિક લાખા બંજારા છે એની પાસે તું જા, આજથી તું મુક્ત છે, તું હવે એની પાસે રહી શકીશ. कुत्ता खुश हो जाए છે, એટલે કૂતરો છે खुश થઈ જાય છે અને अपने मालिक को मिलने के लिए वो जल्दी जल्दी भागवा लागे છે. आगे देखते हैं, बहुत ही मजा आता है ना. देखते हैं कि क्या होने वाला है. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. उसने आता देखना, आऊ न देखा ताऊ न देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है. उसने इस खोलकर पढ़ा. लाखा तुम, तो उसने क्या लिखा था वो देखते हैं. लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं. अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ. उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है. खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है. अब क्या होते है कि કૂતરો છે એ પોતાના માલિકને મળવા માટે ઝડપથી ત્યાંથી ભાગે છે અને પોતે જે રાસ્તે ઉપર જાય છે કૂતરો એ જ રાસ્તા ઉપરથી સામેથી શું થાય છે કે લાખો બંજારો છે એ શેઠ પાસેથી જે પૈસા લઈ ગયો હતો એ પૈસાથી પોતાનો ફરીથી વ્યાપાર ધંધો ચાલુ કરે છે અને એને ફરીથી છે એ સારું એવું ધન કમાય છે અને એને યાદ છે એટલા માટે શેઠ પાસે જ પોતે આવતો હોય છે. શું કરવા માટે તો કે શેઠની બધી રકમ છે એ ફરીથી ચૂકવવા માટે. તો જે રાસ્તા ઉપરથી કૂતરો જાય છે એ જ રાસ્તા ઉપરથી સામેથી લાખો બંજારો પણ આવતો હોય છે. તો લાખો બંજારો શું જોવે છે કે એનો કૂતરો છે એ એની સામે આવતો હોય દેખાય છે. તો લાખો બંજારો છે ખુશ થવાની બદલે નારાજ થઈ જાય છે. શું કામ નારાજ થઈ જાય છે? તો એને એવું લાગે છે કે એનો કૂતરો છે એ બેવફાઈ કરી, એટલે કે એને ત્યાં જ રહેવાનું હતું. હું તેને લેવા જાઉં જ્યાં સુધી પૈસા ન મળે ત્યાં સુધી શેઠ એને છોડવાના નથી એવું પોતે સમજે છે કે શેઠને છે ત્યાંથી ભાગી અને કૂતરો આવ્યો છે. એટલા માટે એનો એવું વિચાર આવે છે કે મારો કૂતરો ત્યાંથી ભાગીને આવ્યો છે તો હું એ શેઠને શું મારું મોઢું દેખાડીશ. તો એ વિચારે છે કે કૂતરાને ન આવ ન દેખા ન તાવ ન દેખા, પોતે કઈ જોતો નથી, સમજતો નથી કે શું થયું છે અને શું કરે છે તો કે કૂતરાની માથે લાઠી એટલે કે લાકડીનો પ્રહાર કરે છે. કૂતરાને લાકડીઓથી મારવા માંડે છે અને કૂતરો ત્યાંને ત્યાં બેહોશ થઈ અને નીચે પડી જાય છે. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है. जब लाखो છે એ જયારે કૂતરાની ઉપર મારતો હોય અને કૂતરો બેહોશ થઈ જાય છે ત્યારે લાખો છે એ જુએ છે કે કૂતરાના ગળા ઉપર એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે અને એ પોતે ખોલે છે અને એમાં જોવે છે તો એમાં શું લખેલું હોય છે તો શેઠને લખેલું હોય છે કે તારા કૂતરાએ મને બધા જ પૈસા છે એ પાછા આપી દીધા છે. અંત એટલે કે અંતમાં હું એટલું કહીશ कि मैंने ही तुम्हारे कुत्ते को मुक्त किया है. ये कहता है सेठ कि मैं ज तारा कूतरा ने मुक्त कर्यो छे, कारण के मारी घरे जયારે ચોરી થઈ હતી ત્યારે મારો સારો માલ સામાન છે ઈ તારા કૂતરા છે એને કારણે જ મને ફરીથી મળ્યો હતો. એટલે મેં खुश होकर मैं तारो कूतरो छे तेनी वफादारी से खुश होकर मैं उसे स्वयं એટલે કે હું જ છે એને મુક્ત કરું છું. आगे देखते हैं क्या होता है. कूतरो जीवसे कि શું થશે આપણે आगे देखते हैं. लाखा तो चकित हो गया. वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया. वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर
फुट फुट कर रोने लगता है, लेकिन अब पछता है तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लाखा चकित हो गया। अब એને કાંઈ વિચાર આવતા નહોતા, એને પછી એક જ વિચાર આવતો હતો કે મેને મારાથી આ શું થઈ ગયું, મેં આ શું કરી દીધું, હાય રે मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को, क्योंकि कुतरा ने इन्हें इतना मारो कि कुतरो तो बेचारो मरी गयो, और वो कुतरे के शव को अपनी गोदी में खोड़ा में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब पछताने से क्या, अब तो कई कुतरा वापस जिंदा हो सकता नहीं है। उसने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो એને એવું થયું કે નહીં, મારે મારા કૂતરા માટે કંઈક તો કરવું જ પડશે, હવે હું પછતાઈશ, મને અફસોસ તો થશે, પણ મારું પ્રાયશ્ચિત કરીશ, એટલે કે મેં જે પાપ કર્યું છે તે માટેની હું કંઈક માફી માંગીશ। એટલા માટે એને શું કર્યું, तो के वफादार कुत्ते की समाधि बनाई। कहाँ बनाई, तो कि पाटन जिले के राधनपुर गांव होतु, वहां पे एक तालाब है, वहां पर उसने कुत्ते की समाधि बनाई, और वो समाधि आज भी है। और वो समाधि हमको क्या कह रही है, तो वो कहते हैं कि वो कुत्ते की समाधि आज भी वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है। आप लोग कभी पाटन जाओ तो ये देखना, ये समाधि वहां पे आज भी है। देखते हैं आगे। मित्रों, हमारा पाठ तो यहाँ पूरा हो जाता है, पर शब्दार्थ એટલે કે જ્યાં તમને આ પાઠની અંદર કઈ અઘરા તો કઈ વિચિત્ર છે, એ તમને કઈક શબ્દો છે, એ શબ્દો છે એનું મતલબ શું થાય છે, એ શબ્દનો સમજૂતી આપણે મેળવીએ। સમાધિ, સ્મારક અથવા વફાદાર એટલે કે સ્વામી ભક્ત બંજારા એક વિચરતી જાતિ સમાધિ છે એને બનાવી છે। स्मारक समाधि मतलब के कूतरो छे ई हवे जीवित नथी, परंतु ए कूतरानी समाधि ત્યાં બનાવડાવી છે, જેથી કરી અને જ્યારે સમાધિ છે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને કૂતરો અને એની કથા તો યાદ આવે છે, અને સમાધિ એટલે બીજો શબ્દ છે સ્મારક, કોઈ પણ મૂર્તિ। વફાદાર, સ્વામી ભક્ત બંજારા, બંજારા એટલે કે એક ધુમ્મકડ જાતિ કે જે વિચરતી જાતિ કે જે પોતાના ધંધા માટે અથવા તો પોતાના જીવન પસારવા માટે, પોતાના જીવનનો ગુજારો કરવા માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વિચરતી જાતિ। વફાદાર બીજો શબ્દ સોરી વચ્ચે ભૂલાઈ ગયો છે। વફાદાર એટલે સ્વામી ભક્ત, જે આપણે છે કૂતરો છે એ પોતાના સ્વામીથી કેવો છે, તો કે વફાદાર છે એટલે કે સ્વામી ભક્ત। પડાવ, यात्रों में कुछ समय का ठहराव। पड़ाव એટલે કે यात्रा करते हैं तो बीच में हम कहीं भी जगह अथवा तो कोई सुरक्षित जगह पर थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं लखना। लादना એટલે કે કઈ પણ કોઈ પશુ છે, જો આ ઊંટ છે તો એની ઉપર માલ સામાન છે એ લઈને જાય છે, તો એ ઊંટ ઉપર જે કઈ વસ્તુઓ છે એ રાખવામાં આવે છે એને કહેવાય લાદના। લૂંટેરા, લૂંટનેવાલા અથવા તો ડાકુ, જેને તમે ચોર પણ કહી શકો છો। મિશ્રી એટલે કે માખણ, ચીની, શક્કર, મીઠી વસ્તુએ। લોટના, વાપસ આના, લોટના એટલે વાપસ આના, પાછું આવું। મુગ્ધ, આસક્ત અથવા તો મોહિત। સુદ, બ્યાજ અથવા બ્યાજ કે જે કઈ છે એ શેઠ પાસેથી બંજારાએ કઈ પૈસા લીધા હતા અને તેને શું કીધું હતું કે મેં પૈસા લઈ જાઉં છું અને એનું જેટલું વ્યાજ આવશે તે પણ આપી દઈશ પાછું, એટલે સૂદ એટલે કે વ્યાજ। સૌ એટલે મૃતદેહ અને ગોદ એટલે આંચલ અથવા તો ખોડો। देखते हैं आगे। कुछ मुहावरे दी गए हैं। पहलो मुहावरो है हृदय हिला देने वाला, એટલે કે हृदय को द्रवित करना। 9-11 हो जाना, भाग जाना। मार खा जाना, नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। फूटी कोडी न होना, अत्यंत गरीब होना। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको हम अत्यंत गरीब बोलते हैं। आऊ देखा न ताऊ देखा, बिना सोचे समझे काम करना। लाखा બંજારા जी કૂતરા ઉપર છે એ સોટી છે, લાકડી છે, એનો માર છે, એ મારવા માંડ્યો હતો ત્યારે એને જો વિચાર્યું હોત તો એ હજારે કૂતરો પણ જીવિત હોત। એટલે કહે છે કે આવું ન દેખા તાવું ન દેખા। कोई चारा न होना, कोई रस्तो न होना, कोई उपाय न होना अथवा तो रास्ता ही न होना। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। ये हमें मुहावरा है। शब्द समझूती और मुहावरा बाकी बुक में लिखना है और याद करना है।
एक कहावत दी गई है, अब पछता ये तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। आ समय છે તમારી પાસે, જો તમે અત્યારે ભણશો નહીં અને આ સમય પણ વયો જશે, જ્યારે સમય પૂરો થઈ જશે પછી તમને થશે કે આના કરતા હું ભણ્યું હોત તો સારું હોત। એટલા માટે કહે છે કે સમય નિકલ જાને પર પત્તાને સે કે જ્યારે તમને પછતાવો થશે ત્યારે તમારી પાસે સમય નહીં હોય। એટલા માટે અત્યારે જ તમારો સમય છે ભણવાનો તો તમે ભણી લેજો। એના પછી આપેલું છે અભ્યાસ, તમારે જાતે કરવાનો છે અભ્યાસ। હું તમને એનું કહી દઉં છું, समझावी दઉં છું કે તમારે એક કેવી રીતે લખવાનું છે। प्रश्न नंबर पहलो, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए અને लिखिए। આપણી પાકી બુકમાં છે આપણે લખવાનું છે। ધારો કે તમને પહેલો શબ્દ આપેલો છે સમાધિ, તો તમારે સમાધિ છે ઈ તમારી પાઠ આખો આપેલો છે, તો સમાધિ વાક્ય છે ઈ કેવી રીતના બને છે, તો ધારો કે સમાધિ છે તો લખેલું છે બંજારે ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनाया, तो समाधि शब्द છે ઈ આખા વાક્યમાં આવી જાવો છો અને સમાધિ વાળું વાક્ય લખવાનું છે। એવી રીતના બીજો શબ્દ છે બંજારા, તો એનું વાક્ય શું થશે કે पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। એવી રીતના તમારે આખો પાઠ સમજી અને બધા જ વાક્ય છે ઈ તમને જે શબ્દ આપેલો છે તેના ઉપરથી તમારે વાક્ય લખવાનું છે। એમાં ત્રીજું છે વફાદાર, ચોથું છે સૌ, પાંચમું છે લૂંટેરા, છઠ્ઠું જમાનત, सूद અને गोद। એના પછી છે પ્રશ્न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू है समाधि क्यों बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना होंगे चाहेंगे। त्रीजू है कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। चौथू बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। पांचमू सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। पांचे पांच प्रश्न है तेना जवाब है तमारे हिंदी नी पाकी बुक में लखवाना छे। विचारता जाजो, लखता जाजो, विडियो जोता जाजो एटले तमने आवड़ी जशे। प्रश्न नंबर 3, शब्दकोश के क्रम में रखिए, एटले तमारे कक्कावारी प्रमाणे बधा ज शब्दों छे तेने गोठववाना छे। आडावड़ा शब्द छे तेने तमारे गोठववाना छे, एटले कक्को छे ई बोलता जवानुं अने गोठवतो जवानुं। जेमां प्रथम सुंदर, दूसरा वापस, तीसरा वफादार, चौथा इसलिए, पांचवा आश्चर्य અને છઠ્ઠા લૂંટેરા છે। આડાવડા છે, કક્કાવારી પ્રમાણે તમારે તેને ગોઠવવાના છે। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। तो उसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो આપણે આગળ લખવાનું છે કે તમે હોય તો તમે શું કરત। प्रश्न नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते। અહીં આપણે જાતે છે વિચારીને તમારે લખવાનું છે કે તમે હોય તો તમે શું કરો। प्रश्न नंबर 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आप देखो आपने શું કીધું છે पढ़िए એટલે કે સમજો, હસો અને સહી શબ્દ જે આવે છે તમારે લખવાનો છે। ऐसा ही कोष्टक आप अपनी बुक में भी बनाए और लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि राजा तो राजी हो सके, राजा तो राजी। दूसरा है ग्वाला तो ग्वाली एवं होय, अभिनेता तो अभिनेती एवं होय नहीं। दूसरा शब्द दरेक में हंसने के लिए है और आपने सही शब्द लिखना है। तो के राजा तो राजी ना आवे, शू आवे रानी। दूसरा है ग्वाला तो क्या आते हैं ग्वालिन। तीसरा है अभिनेता तो अभिनेती। चौथा है रानी तो राजा। पांचवा है शेरनी तो शेर। अब नीचे दिए गए शब्दों को आप छाते એટલે કે તમારે તમારી રીતે લખવાના છે। ઉપરના મેં 5 કહી દીધા છે, એવી રીતના નીચેના તમારે 5 તમારી જાતે લખવાના છે। सुनार तो क्या होता है, ऊंट तो क्या होता है, लुटेरा तो क्या होता है, बंजारा तो क्या होता है और सेठ तो क्या होता है। ऐसा ही कोष्टक अपनी बुक में बनाइए और लिखिए, मजा आएगा। પછી આપેલું છે સ્વાધ્યાય। એમાં છે प्रश्न नंबर 1 કે ઢાંચે પર से कहानी लिखिए। ઢાંચે पर એટલે કે તમને અહીંયા મુદ્દા આપેલા છે, એ મુદ્દા ઉપરથી તમારે એક કહાની એટલે કે એક વાર્તા બનાવવાની છે અને તમને તો વાર્તા બનાવતા ખૂબ જ સરસ આવડે છે, એટલા માટે તમે સરસ મજાની એક વાર્તા બનાવી દેશો। એટલે તમારે તમારી પાકી બુકમાં લખવાની છે।
बीजो प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? दूसरा प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? और चौथा प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मने खबर है तमे तो फटाफट आ प्रश्नना जवाब छे ई लखी ज लेशो। आगळनो विडियो जोशो એટલે તરત જ તમને બધા પ્રશ્નના જવાબ આવડી જશે। एना પછી देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे એટલે કે તમને एग्जाम्पल आपेलू छे, उदाहरण आपेलू छे, घोड़ा दौड़ रहा है, तो तरत ज તમે બોલી શકશો। આપણે लिंग परिवर्तन करवानुं छे तो घोड़ामांथी बनी जશે घोड़ी के घोड़ी दौड़ रही है। वैसे ही आपको 4 छे वो प्रश्न दी गए हैं, उन सबको आपने लिंग परिवर्तन करना है। जैसे कि सेठ ने कहा है रुपये तो मैं दे दूंगा, तो आपको क्या लिखना है कि सेठानी ने कहा है रुपये तो मैं दे दूंगा। वैसे ही 3 प्रश्न आपको स्वयं बनाना है, जैसे बंजारे, ऊंट और लड़का। लिंग परिवर्तन करके हम सारा 6 वो प्रश्न लिख लेंगे। कहाँ पे? तो कि हिंदी की पाकी बुक में। चौथा प्रश्न देखते हैं। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें बक्से में क्या लिखा है? शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बेल, शिष्या, कोड़ी, शिक्षिका, देवी अने नाग। तो इन जैसे कि गाय तो सामे आवशे बेल। वैसे ही तमारे नीचे छे ई आवा कोष्टक बनावाना छे अने लखवानुं छे। तो के शिष्य छे तो सामे शुं आवशे? शिष्या। वैसे ही कोड़ा हो तो कोड़ी, देव, देवी। वैसे ही तमारे आवी रीतना 4 થી 5 बॉक्स बनावी अने लखवानुं छे। और वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे कि वाक्य में प्रयोग सभी के एक एक वाक्य बनाना है। तो पहलू वाक्य है कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, वो तो हमने गाय के लिए वाक्य बनाया है। तो बैल के लिए क्या बनाया है कि किसान का दोस्त है, बैल એટલે बड़द। तो वैसे ही तुम शिक्षिका और शिक्षिका का वाक्य बनाएंगे, गाय बैल का तो बना दिया है, नाग और नागिन का वाक्य बनाएंगे, देव देवी का वाक्य बनाएंगे और घोड़ा घोड़ी का वाक्य बनाएंगे। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही मजा आने वाला है। मगज कसकर बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। प्रश्न नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। આપણે संज्ञा છે એને જોવાની છે, જે તમને નીચે લીટી આપેલી છે એ देखते जाइए और संज्ञा पहचानते जाइए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। दूसरा है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा है गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो सैनिक, देश और नदी कैसी संज्ञा है? तो आप कह सकते हैं कि वो सब छातीवाचक संज्ञा है। वैसे ही हम नीचे देखते हैं भाषा सहजता। आपको ख्याल आ जाएगा कि वो क्या कहने जा रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए और समझिए। पहलो है कि आशा विमान चलाती है। दूसरा है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा है हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और चौथा है कि नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे कि आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करता है। तो नीचे तुमने आपेलू है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी कैसी संज्ञा है? तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नीचे हमें दिए गए कोष्टक में देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पहचान में आती है या नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा એટલે કે किसी खास व्यक्ति के संबोधित, कोई प्राणी, कोई सूचित करने वाली संज्ञा है, वो उसे हमें देखना है। देखते हैं आगे। निम्न निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर रेड की निशानी कीजिए। देखते हैं क्या हमें आता है। तो આપણે શું કરવાનું છે? પહેલા देखिए नीचे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। तो सैनिक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है या नहीं? तो नहीं, क्योंकि वो कोई प्राणी या तो व्यक्ति नहीं है। तो
तो दूसरा है मोहन, तो मोहन आता है तो कि यस मोहन तो व्यक्ति का नाम है। गुजरात, तो कि हाँ गुजरात, शू काम? कारण के वो कोई खास स्थान का नाम है, એટલે કે આવશે गुजरात। उसके बाद आती है तापी। दूसरा देखते हैं वीर सावरकर, गिरनार जो एक पर्वत है, बस ऐसे ही इतने ही आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहलू है हमारे देश की सैनिक बहादुर है। दूसरा है नदी को लोकमाता कहते हैं, सॉरी, दूसरा है हमारी गाय का नाम गौरी है। तीसरा है नदी को लोकमाता कहते हैं और चौथा है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय और कुत्ता ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो तमे सैनिक, गाय अने कुतरो अथे नदी आने केवी संज्ञा कहेवाय? तो कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक शब्द छाटकर सूची बनाइए। छाटकर એટલે કે ध्यान से देखिए और सूची बनाइए। नीचे आपको सूची दी गई है, उनमें આપણે व्यक्तिवाचक संज्ञाના नाम લખવાના છે અને જાતિવાચક સંજ્ઞાના નામ લખવાના છે। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाના नाम છે એમાં શું આવશે અને જાતિवाचक संज्ञाના नाम છે એમાં કયા શબ્દ આવશે તે જોઈએ। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम देखते हैं। तो भारत છે ई आवશે, क्यांथी देखते हैं हम? छात्र से देखते हैं। छात्र हो सेमा आवશે तो कि व्यक्ति, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो आवશે व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो फटाफट लिख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के खाने में भारत। उसके बाद आता है लड़का, उसके बाद आते हैं पर्वत, उसके बाद आता है गाय और नदी, उसके बाद एक ही है वो है पेड़। तो ये सब है वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा में जो बाकी रह गए हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसमें प्रगति, सुभाष चंद्र और सुंदर तथा नीम ये सब इसमें आते हैं। तो नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर लिखिए। इसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो આપણે આમાંથી જોવાનું છે કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા છે એ બંનેને પોતપોતાની જગ્યાએ બેસાડવાની છે, એટલે કે પોતાની ખાનામાં લખવાનું છે। जिसमें भारत, आपको पता होना चाहिए कि अब भारत है वो कहाँ पे आता है। तो भारत है वो व्यक्तिवाचक में आता है, हिमालय पण व्यक्तिवाचक में आवशे। और ये बात है नदी की, तो नदी कहाँ पे आती है? तो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो हमें अभी जातिवाचक संज्ञा के नाम नहीं देखने हैं, हमें अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम देखते हैं। तो वीर सावरकर वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद सैनिक नहीं आता है, आता है नर्मदा और नीम का पेड़। अब जो रह गए हैं अब जो सारा रह गए है वो सब कहाँ पे आएंगे? जातिवाचक। तो जातिवाचक में कया कया आवे छे? तो एमां आवशे नदी, सैनिक और पर्वत, वो सब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के नाम। आगे देखते हैं योग्यता विस्तार। इतना तो जानिए कैसे बोलते हैं। कौन कैसे बोलते हैं? तो कि अपनी आजूबाजू जो पशु पक्षी जीव जंतु छे ई शू बोले छे, कैसे बोलते हैं वो हमें देखना है। तो पंछी का चहकना, पंछी बोलते हैं तो उसे कहते हैं पंछी का चहकना। मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिन भिनाना, कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिया मिमियाना, घोड़े का हिन हिनाना, भैंस का बबाना, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना, हाथी का सिघाड़ना, मेढक का तरनाना, शेर का दहाड़ना,
सामे देखते हैं कोये का એટલે કે કાગડો છે તેનું કાઉ કાઉ કરના, મોર का टहुकना, भोरे का गुंजन, गधे का रेंकना, गाय का रंभाना, ऊंट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना। ऐसे ही हमें भेड़ का देखा था। और है चूहे का चू चू करना, सांप का फुफराना, बंदर का घुरकिया करना और बाघ का गुरछाना। पुस्तकालय में जाइए और पढ़िए पशु पक्षी आधारित कहानियां। आपको ये कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप दूसरी ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक से देख सकते हो, जिसमें पंचतंत्र की कहानियां आप देख सकते हैं। यहाँ पे है पंचतंत्र की कहानियां, ईसप की बोध कथाएं, गीजूभाई की बाल कहानियां और हितोपदेश की कहानियां। आपको स्टोरी बुक तो बहुत ही अच्छी लगती है, हमें पता है। हम आपको कितनी बार हमने आपको स्टोरी ये सुनाई है और आपको स्टोरी बहुत पसंद है, तो आप इस 4 पुस्तक से बहुत सारी स्टोरियां या वार्ता पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट कंप्लीट पूरा होता है। आपको बहुत ही मजा आया होगा। अब आप इसको अभ्यास करिए और आगे का पार्ट का इंतजार करिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घरे रहो, सुरक्षित रहो और आगे વધુ अभ्यास करो। थैंक यू।